हाय गाइस, ये आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है और चैप्टर है क्लास 10th फिजिक्स। चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड हियर आवर फर्स्ट टॉपिक इज image formation by a concave lens. So let's discuss about it. Image formation by a concave lens. तो हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, कॉनकेव लेंस, उसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, यहाँ फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उनमें से जो लाइट रेज आते हैं उसको हम लोग पैरेलल कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, बताया है मैंने। तो ये जो है पैरेलल रेज, अगर इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो हम लोग उससे जो लाइट रेज आते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमने रूल में पढ़ा हुआ है, जो रूल्स जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है रूल्स, उसमें फर्स्ट रूल में ये चीज़ मैंने बताया है कि कोई भी जो लाइट रेज आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉनकेव लेंस वो वहाँ से डाइवर्ज हो जाता है, मीन्स फैल जाता है। यहाँ से कोई भी आता है तो ये फैल जाता है, और यही बात जब इसी को हम लोग पीछे से यहाँ पे एक्सटेंड कराते हैं तो ये यहाँ पे फोकल जो फर्स्ट फोकस F1 है, यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे ये आके मतलब मीट कर जाते हैं जितने भी लाइट रेज है, तो इमेज जो है हमारा यहीं पे फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये हो गया जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कॉनकेव लेंस के मतलब सामने इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉनकेव लेंस इमेज जो फॉर्म होता है वो उसके फोकस पे फॉर्म होता है। ठीक है। ये सब जो डायग्राम्स है ये आप लोग अच्छे से एक नोट्स बना के, ये सब डायग्राम्स आप लोग अच्छे से बना के इसको रिवाइज कीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग सेकंड केस देखेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तब क्या होता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तब इस केस में जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगा ये हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो इस केस में यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट और ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो है ये इन्फिनिटी है, कहीं भी दूर पे इन्फिनिटी है तो उसके बीच में हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये ए बी जो है ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है। जो डेविएट करके अकॉर्डिंग टू द रूल ये यहाँ पे डेविएट हो जाएगा। ठीक है। कॉनकेव, क्योंकि ये यहाँ पे कॉनकेव लेंस है तो उसमें डेविएशन हो जाता है, ये पीछे यहाँ पे फोकस पे आके ये मीट करता है। ठीक है। और एक जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये भी हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी रेज ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है लेंस के तो वो विदाउट डेविएशन, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। तो इन ये जो रे है, एक सेकेंड में बताती हूँ, कलर चेंज कर, ये जो रे है ये वाला जो रे है और ये वाला जब रे यहाँ पे ये जो मीट कर रहा है, ये यही मीटिंग पॉइंट जो है, इसी मीटिंग पॉइंट पे ए डैश बी, ये जो मीटिंग पॉइंट है ये यहाँ यहीं पे इमेज जो होगा वो हमारा फाइनल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है। तो ए डैश बी डैश इज द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। ये समझ में आया अच्छे से? अगर कोई भी चीज़ मैं समझा रही हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, वहाँ पे कोई भी डाउट होगा मैं वहाँ पे क्लियर करूँगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन देखेंगे। तो लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला, लेकिन ये यहाँ पे अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में। तो यहाँ पे हम लोग लेंस फार्मूला और फिर ये जो लेंस द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है, मैग्निफिकेशन, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंस फार्मूला होता है वो होता है, ये हमारा लेंस फार्मूला है। ठीक है।
ये जो है ये हमारा लेंस फार्मूला है, इससे इस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हमें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे इसलिए इस फार्मूला को हम लोग को अच्छे से मतलब रिवाइज करना है। यहाँ पे 1/f जो है फोकल लेंथ है लेंस का, 1/v ये जो भी है ये हमारा इमेज डिस्टेंस है। इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, ये इमेज डिस्टेंस है। भी यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा मिरर फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वही मैंने जो बताया है, यू जो है वो इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस नहीं है, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये जो है ये इमेज डिस्टेंस नहीं है, ये जो है ये रॉन्ग है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और नीचे वाला जो है ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है ऊपर नीचे आप लोग कर लीजिएगा, मतलब भी जो होगा ऊपर हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे जो है ये हमारा भी है और ये है जो यू है, ठीक है। भी इमेज डिस्टेंस और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे नोट, ये नोट क्या हो रहा है अच्छे से। वी अप्लाई साइन कन्वेंशन सिमिलर टू दोज फॉर those used for spherical mirrors with the exception that all measurement are taken from optical center of the लेंस। तो यहाँ पे ना हम ये बोल रहे हैं ना कि जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया था अच्छे से, वो आप लोग वहाँ पे जाके देखिए, वही सेम साइन कन्वेंशन यहाँ भी लेंस फार्मूला में भी वही सेम जब हम लोग यूज़ करेंगे वही सेम साइन कन्वेंशन होगा, यूज़ होगा। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने जो मिरर के केस में हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर से जो है वहाँ से हम लोग डिस्टेंस मतलब मेजर करते थे, लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर नहीं है हमारे लेंस के केस में, तो यहाँ पे हम लोग का जो है वो एक सेकंड, यहाँ पे जो है वो हम लोग का ये है ऑप्टिकल सेंटर है, लेकिन वहाँ सॉरी वहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर नहीं था, वहाँ पे पुल था। यहाँ पे हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। देखिए यहाँ पे जो है ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर है। लेकिन यही लेंस के केसेस में जब हम लोग लेंस देखते थे, तो लेंस के केसेस में मैं अभी बता भी देती हूँ, लेंस में हमेशा मैंने पढ़ाया था। ये यहाँ पे है, ये देखिए टर्म यूज्ड इन और स्फेरिकल लेंस के केस में यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता था, लेकिन उसमें ये हमारे ये जो है हमारे लेंस के केस, और यहाँ पे दोनों साइड जो है ये जो है ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल सेंटर उसमें पोल था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ पे दोनों ही जो हमारे लेंस के केस में दोनों ही साइड से यहाँ पे दोनों ही साइड से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पे, तो सारे वही साइन कन्वेंशंस यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को रख देंगे वहाँ पे जो है वहाँ पे पोल है जो उसके वहाँ उस जगह पे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लेके हम लोग सारा जो है कन्वेंशन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला में, ठीक है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन हम लोग देखते हैं क्या है मैग्निफिकेशन, तो लेट्स discuss about it. Ratio of the height of the image and the height of the object represented by m। मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो मैग्निफिकेशन है ये रेशियो है किसका, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट, और ये हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच आई जो है, एच आई भी या फिर हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे है, एच ओ है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ जाए। अगर हम निगेटिव साइन आता है तो ये दिखाता है ना, अगर आफ्टर मैग्निफिकेशन हम लोग जब निकाल लेते हैं तो मैग्निफिकेशन जब निगेटिव आता है ये दिखाता है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। लेकिन वही मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव आ जाता है तो ये दिखाता है ना कि इससे ये पता चलता है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस।
So let's discuss about it. The power of a lens is a measure of its ability to converge or diverge light and is defined as the reciprocal of its focal length f in meters. It is typically measured in diopters, जिसको हम लोग d लिखते हैं, diopters को हम लोग d लिखते हैं. जैसे हम लोग मीटर को m लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं, वैसे ही हम लोग डायोप्टर को d लिखते हैं, कैपिटल D. ठीक है, एंड इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला. बोल रहा है पावर ऑफ लेंस, इसको लेंस के मतलब लेंस के पावर को हम लोग बोलते हैं. तो ये पावर ऑफ लेंस हम लोग लेंस के पावर को ये बोलते हैं ना, ये लेंस का एबिलिटी है. पावर जो है वो लेंस का एबिलिटी है, जिससे कि वो किसी भी इमेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करके दिखाता है. ठीक है, और इसको हम लोग उसका जो इमेज का फोकल लेंथ है उसको जब हम लोग रेसिप्रोकल उसका लेंगे, वही उसका पावर होगा. ठीक है, जैसे कि जैसे कि किसी भी लेंस का जो है वो पावर हो गया हमारा 2 मीटर में लेना है. ठीक है, जो भी हम लोग का फोकल लेंथ होगा उसको हम लोग मीटर में होगा, और सेंटीमीटर में दिया है इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे. अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसको पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.02 मीटर आएगा. ठीक है, तो इसको हम लोग जब पावर इसका हम लोग निकालेंगे तो ये यहाँ पे 1/f होता है. ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, तो इसका हो जाएगा 1/0.02. जब ये यहाँ से हटेगा तो ये यहाँ पे 0 तो यहाँ हो जाएगा 50 डायोप्टर, इसका आंसर आएगा. ठीक है, तो इसका जो पावर हो जाएगा वो 50 डायोप्टर होगा, और प्लस यहाँ पे आया है. अगर ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उस केस में इसका जो फोकल लेंथ होगा वो प्लस होगा, तो इस केस में इसका पावर भी प्लस होगा. ठीक है, तो ये पावर भी प्लस होगा, तो ये दिखाता है कि ये कन्वर्जिंग लेंस है. अगर पावर निगेटिव आएगा तो ये दिखाएगा कि ये डाइवर्जिंग लेंस है. ठीक है, तो ये हम लोग इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. पावर का जो एसआई यूनिट है वो डायोप्टर है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं हम लोग. ये इसका फॉर्मूला है पी पावर स्मॉल p से डिनोट करते हैं पावर को, इज इक्वल टू 1/f. और f को हम लोग ये ध्यान रखना होगा, f को हमेशा हम लोग मीटर में लेंगे. और ये यहाँ पे जो है ये फोकल लेंथ है उसको मीटर में लेंगे, एसआईटी यूनिट ये डायोप्टर में हो गया. और जैसा कि मैंने बताया पावर जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस के केस में निगेटिव होगा. ठीक है, हमारा यहाँ से ये हमारा लेक्चर खत्म होता है. अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे. यहाँ हमारा फर्स्ट है न्यूमेरिकल for a concave lens with focal length 18 centimeter, an object is placed 80 centimeter away. कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस. यहाँ पे ये थोड़ा कट गया है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो आप अच्छे से इसको मतलब सुनिएगा. यहाँ पे ऊपर जो है ऑब्जेक्ट है, ये नीचे जो है डिस्टेंस है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का जो वो होता है फोकल लेंथ वो निगेटिव होता है. ठीक है, ये सब चीज आप लोग को साइन कन्वेंशन अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ये सब याद रहेगा. तो कॉनकेव लेंस का जो वो होता है फोकल लेंथ वो निगेटिव में होगा यहाँ पे, और उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर अवे, तो ये यहाँ पे 18 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे. ठीक है, तो कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस. तो ये यहाँ पे हमारा ये हम लोग यूज लेंस फॉर्मूला पहले यहाँ पे लगाएंगे, इसका मैंने बताया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है. तो यहीं पे हम लोग सारा इसका वैल्यू रखेंगे. तो आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है यहाँ पे ये कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे 1/-1/18 यहाँ पे 1/v, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह 1/18 रखेंगे. यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन ये 1/9 आएगा. तो ये यहाँ पे जब हम लोग ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे डिस्टेंस -9 सेंटीमीटर आएगा. ठीक है, तो इमेज जो वो होगा फॉर्म होगा 9 सेंटीमीटर, जो इमेज डिस्टेंस होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है an convex lens forms an image 24 सेंटीमीटर. ठीक है,
कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इमेज जो है जहाँ पे बन रहा है वो 24 सेंटीमीटर मतलब दूर बन रहा है कॉन्वेक्स लेंस से, और ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो फोकल लेंथ हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है 24 सेंटीमीटर, क्योंकि जो है वो मतलब लेंस से इतने 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इतने 24 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, तो यहाँ पे प्लस 24 सेंटीमीटर लेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस माइनस निगेटिव होगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो है वो इसके लेफ्ट साइड में ऑप्टिकल जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट जो है वो कितने सेंटीमीटर पे 12 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाता है साइन कन्वेंशन से, तो ये यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे। और लेंस फार्मूला यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 1/f है वहाँ पे 1/24 सेंटीमीटर, और ये माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये निगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/8 आ जाएगा यहाँ पे। तो जब हम लोग 8 सेंटीमीटर आएगा तो फोकल लेंथ जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे थर्ड हमारा न्यूमेरिकल है, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस का माइनस में होता ही है साइन कन्वेंशन जब हम लोग लगाएंगे तो। एन ऑब्जेक्ट इज 46 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 6 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ है, तो हम लोग को उसका इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर है, और इमेज डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड में रखा होगा, तो वो माइनस में हम लोग लेंगे। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। जब हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 1/v जो होगा यहाँ पे हम लोग को निकालना है v, तो 1/v हो जाए इधर आ जाएगा, तो ये 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1/f माइनस 1/12 होगा, कि यहाँ पे निगेटिव है, ये यहाँ पे निगेटिव है, तो माइनस होगा, क्योंकि -1 है तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है। तो आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग का ये फाइनल रिजल्ट -1/4 आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमारा यहाँ पे -4 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, लेंस से इतने दूरी पे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो फॉर्म होगा, क्योंकि वहाँ पे वो निगेटिव में है। यहाँ पे फोर्थ हमारा है, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता ही है, एंड ऑब्जेक्ट है 75 सेंटीमीटर है। अब फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव में होगा 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इतने दूरी पे रखा हुआ है। तो ये इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग लेंगे, हम लोग को फाइंड द इमेज डिस्टेंस निकालना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी मैंने इमेज डिस्टेंस बोला, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग को इमेज डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर ये फोकल लेंथ 1/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फोकल लेंथ नहीं होगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल में है, तो 1/25 1/v की जगह वो ऐसे ही रहेगा, और ये जो है ये हमारा 1/75 हो जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग का v जो है वो 18.75 आएगा। ठीक है, 18.75 आएगा, v होगा जो 18.75 होगा, तो इमेज डिस्टेंस 75 आएगा। यहाँ पे प्लस में है, तो ये दिखा रहा है कि जो इमेज है वो फोकल लेंथ के राइट साइड में फॉर्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स रहा। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो इसको मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।